बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि किसान कॉलेज में एक समारोह के दौरान यहाँ के जो वर्तमान मंत्री जी हैं वो मेरे नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मगड़ा गांव के जो किसान कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर हैं सुधीर रंजन शर्मा जी, उनके साथ अभद्र ही नहीं अमर्यादित तरीके से धक्का मुक्की करते हुए उनके साथ व्यवहार किया, जो कभी नालंदा की परंपरा नहीं रही है। नालंदा दुनिया में इसलिए विश्वविख्यात है कि नालंदा ज्ञान का केंद्र है। जब सारे दुनिया में कभी अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो नालंदा में उसमें एक महान विश्वविद्यालय स्थापित था। ऐसे जगहों पर विद्वजनों को, जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनको अपमानित करना एनडीए का कोई संस्कार नहीं है। और हम समझते हैं कि ये चुनावी मौसम में इस तरह का मंत्री जी का जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से हम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और मंत्री जी भी नालंदा विधानसभा क्षेत्र से हमेशा चुनाव जीते आए हैं और मगड़ा गांव से हमेशा उनका समर्थन मिलता है। और मगड़ा के एक सम्मानित पढ़े लिखे हुए विद्वान प्रोफेसर के साथ इस तरह से अमानवीय तरीके से माने बेइज्जत करने के उद्देश्य से, चाहे उनका जो सोच रहे प्रोफेसर साहब के प्रति जो उन्होंने कुत्सित कार्य किया है, ये क्षमायोग्य नहीं है। उनको नालंदा के लोगों से, उस प्रोफेसर साहब से और पढ़े लिखे हुए सभी सम्मानित नागरिकों से इस तरह का जो उनका व्यवहार है उसके लिए उनको क्षमा याचना करना चाहिए, ताकि जो हमारा एनडीए का जो कल्चर है, सोच है, जो नालंदा पूरे दुनिया में जिसके जाना जाता है, उससे लोग समझे कि नहीं मंत्री जी भूल किए, लेकिन उन्होंने क्षमा मांगा कि नहीं हमसे गलती हुआ, हमको ये काम नहीं करना। उनका कहना है कि प्रोटोकॉल के तहत वो गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे। नहीं, प्रोटोकॉल क्या, प्रोटोकॉल है तो उनके साथ सिक्योरिटी रहता, सारे लोग थे। प्रोटोकॉल को पालन करवाना मंत्री जी का काम नहीं, प्रोटोकॉल का पालन करवाना उनके साथ जो रहते हैं प्रोटोकॉल और अधिकारी या सुरक्षा कर्मी, उनका काम है। एक बात और बोलें कि हम गार्जियन स्वरूप लेके हम डांटे हैं। ये गार्जियन क्या है? गार्जियन को देखिए, राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हम समझते हैं कि पढ़े लिखे हुए इस प्रोफेसर साहब जो विद्वान व्यक्ति थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे, उनके साथ इनका ऐसा व्यवहार रहता है तो पूरे आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार रहता होगा। जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा लोग जब जाते होंगे तो निश्चित रूप से इनका जो क्रियाकलाप रहता होगा वो निश्चित रूप से एक माने समझिए कि समाज में जिसको अपने हम मुंह से बयान नहीं कर सकते, अपने वक्तव्यों से हम उसको नहीं बता सकते हैं, उस तरह का ही अमानवीय व्यवहार करते होंगे। हम तो समझते हैं कि इस बार इनको सद्बुद्धि दे, कम से कम 8 बार 9 बार एमएलए रहे। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हैं और हम लोग खुद एनडीए के आदमी हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं महागठबंधन का नहीं हम लोग व्यवहार रखते हैं, हम लोग तो एनडीए की तरह सोचते हैं। और देश और दुनिया में हमारे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो गले मिलते हैं और फूल माला सबका स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पिस्तौल लेके प्रोफेसर साहब गए थे, वो फूल लेके गए थे। अगर फूल से उनको इतना तकलीफ है, सम्मान से इतना तकलीफ है, समारोह में बेइज्जत किसी को करना ही काम है, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन से उनको संन्यास लेना चाहिए। और नहीं तो नालंदा के लोग से, प्रोफेसर साहब से, पढ़े लिखे विद्वानों से उनको माफी मांगना चाहिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो नालंदा के लोग उनको कभी माफ नहीं करेगा। आने वाला चुनाव में उनको तो जो परेशानी होगा ही, और हमारे एनडीए का जो गठबंधन है उसको भी हम लोग भी परेशानी झेल पाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।